तो भाई आप कोई सवाल पूछो और आपका छोटा भाई उस सवाल का जवाब ना दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मेरे पास कमेंट आया और अगर उस कमेंट का रिप्लाई मैं उसी में ही कर देता तो शायद ये वीडियो और इस बात की जानकारी आप तक नहीं पहुंच पाती। तो मैंने कहा यार क्यों ना एक इसके ऊपर वीडियो बना दी जाए ताकि आप सब भी इस सवाल का जो जवाब है वो जान सको। तो ये कमेंट जो है पूछा है सोनाली, आगे क्या लिखा हुआ है वो मुझको नहीं मालूम और मुझे ये भी नहीं पता कि ये लेडीज़ नाम है या जेंट्स नाम है। अगर भाई आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो आप मुझको कमेंट करके बताना कि आप कौन हो और पूरा नाम जो है हिंदी में लिख के देना, मेरी इंग्लिश थोड़ी सी कमज़ोर है। तो मैं आपको बताऊं कि आपका जो सवाल है कि भाई टायरों में रबड़ जो है वो क्यों बांधी होती है, तो उसी का जवाब मैं आज आपको दूंगा। और आप समझ सकते हैं कि नीचे जो है चैनल के नीचे आप देख सकते हैं कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो आपको भी दिखाई दे रहे होंगे कि मेरा जो है 4,000 4,500 सब्सक्राइबर का जो है परिवार हो चुका है। यूट्यूब फैमिली जो मेरी 4,500 यूट्यूबर हो चुके हैं, मतलब सब्सक्राइबर मेरे हो चुके हैं। तो क्यों ना इस सवाल का जवाब मैं उन सभी को दूं, आप सब भी ये बात को जान सको कि भाई जो टायरों में जो रबड़ बंधी होती है वो क्यों बांधी जाती है। तो भाई देखिए, पहले आप देख लीजिए जिन टायरों में रबड़ नहीं बंधी होती है उन टायरों की क्या हालत होती है। तो भाई देखिए, जिस टायर में रबड़ नहीं बंधी हुई है उस टायर की हालत क्या है। देखिए आपको कहीं रबड़ बंधी नहीं नज़र आ रही होगी और कितनी सारी मिट्टी जो है इस टायर के अंदर लगी हुई है और इसका रिम भी कितना गंदा हो रहा है। तो आप मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रबड़ ना बांधने का नतीजा क्या होता है। और जिन टायरों में रबड़ बंधी होती है वो भी आप देख लीजिए। तो भाई आपने देखा कि जिस टायर में रबड़ नहीं बंधी हुई है उसके अंदर कितनी सारी मिट्टी लगी हुई है और जिस टायर में हम रबड़ बांध करके रखते हैं उस टायर की हालत आप देखिए वो किस तरीके। जिस टायर में रबड़ बंधी होती है वो टायर कितना साफ़ है, रिम कितना साफ़ है, आप खुद देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलती हुई गाड़ी में भी आप देख लीजिए रबड़ किस तरीके से टकराती है और किस तरीके से काम करती है। तो आपने देखा कि जिस टायर में हमने रबड़ बांध के रखी है वो टायर आपको साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है और इस रबड़ को बांधने का रीज़न ही यही होता है कि हमारे टायर में जब गाड़ी चलती है तो ये रबड़ जो है उड़ करके टायर में बराबर रगड़ती रहती है। तो जो मिट्टी या जो भी कीचड़ वगैरह लगा होता है टायर के अंदर, वो रबड़ जो है अपने साथ जो है घिसते 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 उस मिट्टी को साफ़ कर देती है, कीचड़ को साफ़ कर देती है। यहाँ तक अगर आप थोड़ी सी लंबी रबड़ बांधेंगे करीब 2 फीट की तो ये रिम के अंदर तक जाती है और हवा के प्रेशर से जो है रिम के अंदर तक जाती रहेगी और इसके रिम को जो इसका व्हील होता है उसे भी साफ़ कर देती है और आपका टायर जो है वो बिल्कुल चमकता हुआ नज़र आएगा। अच्छा, रबड़ ही क्यों बांधी जाती है? रबड़ इसलिए बांधते हैं कि रबड़ से टकराने से टायर में जो है कोई नुकसान नहीं होता। नुकसान का मतलब ये कि टायर हमारा घिसेगा नहीं। अगर आप जो है कोई लकड़ी का कोई चीज़ लगाएंगे या कोई पत्थर की कोई चीज़ लगा के कोशिश करेंगे घिसने की तो उससे जो है आपके टायर में नुकसान होएगा। लेकिन रबड़ से जो है, रबड़ से कोई नुकसान नहीं होता और ये रबड़ आपको कहीं मार्केट में ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। ये रबड़ जो है जब भी आप अपनी गाड़ी का टायर बदलवाते हैं, कभी ऐसा होता है कि हमारी टायर जो गाड़ी का टायर है वो बस्ट हो जाता है यानी कि फट जाता है, तो उसके अंदर जो ट्यूब निकलती है उस ट्यूब के आप जो है इतने करीब 2-2 इंच के पीस जो है कटवा लीजिए और लंबे लंबे 2-2 फीट के कम से कम, और उसी को आप इकट्ठा करके जरिए 5-6 पीस जो है वो इकट्ठा करके आप अपने रिम पे के किनारे पे जो बॉडी का ऊपर का हिस्सा होता है उसके अंदर बांध दीजिए इस हिसाब से कि जब ये उड़े तो वो टायर से टकराती रहे और आपका रिम जो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। उससे क्या है कि आपकी गाड़ी का टायर बिल्कुल चमकता हुआ नज़र आएगा, उस पर आपको धोना नहीं पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि जब आप नई हेल्परी करने जाते हैं तो आप जो है जब आप नई हेल्परी करने जाते हैं तो बहुत से ड्राइवर जो हैं वो कंडक्टरों को बैठा देते हैं कि लो टायर साफ़ करो, रिम साफ़ करो। लेकिन जब ये रबड़ बंधी होगी तो आपको कभी भी शायद नौबत नहीं आएगी, आपको रिम नहीं साफ़ करना पड़ेगा, ना आपको टायर साफ़ करना पड़ेगा, वो बाहर से जो है चमकती रहेगी।
तो मैंने कहा यार अपने जितने भी 4,500 मेरे सब्सक्राइबर हैं उन सभी को मैं इस बारे में बता दूं, और जो सोनाली का जो कमेंट है वो भी उन तक पहुंच जाए। तो ये मैंने आपको बताया ना कि ये मुझे अभी नहीं मालूम है ये कौन है कौन नहीं है, क्यों मुझे कमेंट किया, और आपने मेरी वीडियो जो है ये वीडियो जो है मेरी आपको कैसी लगी इस बारे में मुझे आप बताइएगा। और मेरी यार आपसे विनती है, प्रार्थना है कि भाई आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए यार, छोटे भाई का चैनल है, सब्सक्राइब करो। नीचे जो ये बटन लाल वाला दिखाई दे रहा है इसको दबाओ और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे लगा लेना, ताकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचते रहें। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक करिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।